चुनाव के दौरान एक कार्मिक को अनेक कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। मतदान से पूर्व, मतदान के समय, मतदान के बाद क्या क्या गतिविधियां संपन्न करनी पड़ती है, इन सब को यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद संजय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दाईं तरफ एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है, आप उसे दबा दीजिए। आशा करता हूँ आपने दबा दिया है और उसके पास में ही एक बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा है, उस बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, जिससे नए जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। यदि चुनाव प्रक्रिया की समस्त जानकारी आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप चुनाव प्रशिक्षण को समस्त जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चुनाव के दौरान हमें किन किन गतिविधियों को संपन्न करना है। चुनाव के दौरान कर्तव्यों की जो संक्षिप्त रूपरेखा है वो इस प्रकार से है। प्रशिक्षण के समय, यानी हमें सबसे पहले प्रशिक्षण के दौरान जो हमारी ट्रेनिंग होगी उस समय हमें क्या क्या कार्रवाई करनी है। तो सबसे पहले हमें भारत के निर्वाचन आयोग के कानूनों, प्रावधानों और नवीनतम निर्देशों को पूरी तरह से समझना है। फिर उसके बाद ईवीएम, वीवीपैट की कार्यप्रणाली को समझना है, क्योंकि ये एक चुनाव का महत्वपूर्ण भाग होता है। ईवीएम और वीवीपैट की जो कार्यप्रणाली है उसको समझना है। यदि आवश्यक हो तो पोस्टल बैलेट ईडीसी के लिए आवेदन करना है और विभिन्न वैधानिक और गैर वैधानिक फॉर्म कैसे भरें ये समझना है। ये सारी प्रक्रियाएं हमें ट्रेनिंग के दौरान करनी हैं। इसके बाद रवानगी के समय, यानी ट्रेनिंग होने के बाद हम जब चुनाव करवाने के लिए रवाना होंगे तब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें सूची के अनुसार सामग्री और ईवीएम, वीवीपैट मशीनों का संग्रह, यानी उन सभी को हमें प्राप्त करना है। फिर उसके बाद निम्न सामग्री पर विशेष ध्यान देना है। निवेदित मतपत्र, ब्रेल मतपत्र सीट, मतदाता रजिस्टर, फॉर्म 17 क, मतदाता सूची की चिन्हित प्रतियां, फॉर्म 17 ग, पीठासीन अधिकारी डायरी, टैग, मुहरें, एएसडी, सीएसवी सूचियां, उम्मीदवारों के नमूना हस्ताक्षर, ग्रीन पेपर सील, गुलाबी पेपर सील, काला लिफाफा, सेलो टैप, इन सभी चीज़ों को हमें प्राप्त करना है। इसके बाद यदि पहले आवेदन किया हो तो अपना डाक मतपत्र द्वारा अपना मत डालें और ईडीसी प्राप्त करें। इसके बाद हमें मतदान से पूर्व क्या क्या तैयारियां करनी हैं। सबसे पहले हमें मतदान केंद्र की स्थापना करनी है, यानी जिस भी जगह हम मतदान करवाने जा रहे हैं वहां पर हमें एक निश्चित प्रारूप के अनुसार, एक निश्चित लेआउट के अनुसार एक मतदान केंद्र की स्थापना करनी है। फिर उसके बाद ईवीएम और वीवीपैट पर मॉक पोल का संचालन करना है। जो सबसे पहले हमें दिखावटी जो मतदान होता है मॉक पोल, वो संपन्न करवाना है। उसके बाद वीवीपैट मॉक पोल पर्चियों के साथ नियंत्रण इकाई पर प्रदर्शित परिणाम का मिलान करना है। सीयू से मॉक पोल परिणाम क्लियर करना है और वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से मॉक पोल पर्चियों को हटाना है। फिर वीवीपैट पेपर पर्चियों के पीछे की तरफ मोहर लगाकर काले लिफाफे में सील करना है। वीवीपैट पर्चियां हैं उनको पीछे मॉक पोल की पर्चियां लिखकर हमें काले लिफाफे में सील करना है। इसके बाद मतदान के समय हमें क्या क्या गतिविधियों को संपन्न करना है। सबसे पहले हमें उम्मीदवारों या उनके जो मतदान अभिकर्ता है उनको वोटों की गोपनीयता की जानकारी देनी है। मतदान की घोषणा को जोर से पढ़ना है और उम्मीदवार मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त करना है। फॉर्म 17 क में प्रविष्टियों को करना है। ईवीएम, वीवीपैट मशीनों का उचित संचालन करना है। इसके अलावा पहले मतदाता के हस्ताक्षर से पहले, यानी जो सबसे पहले मतदाता वोट डालने के लिए आएगा उसके साइन से पहले हमें पीओ फर्स्ट और पीओआरओ को फॉर्म 17 क में स्याही में एक रिकॉर्ड करेगा कि नियंत्रण इकाई में कुल की गई, जांच की गई और शून्य पाया गया। यानी हमें 17 क में एक प्रमाण पत्र ये देना है कि हमने कंट्रोल यूनिट को चेक कर लिया है और उसमें अभी कोई वोट नहीं है। ये मुख्य रूप से जो मॉक पोल के वोट है उसको क्लियर करने के लिए है, जिससे हमारी गलती होने की संभावना कम हो जाए। हमें 17 क में एक ये प्रमाण पत्र देना है। फॉर्म 17 क के साथ कुल योग का समय समय पर मिलान करना और आरओ को मतदान की स्थिति के बारे में सूचित करना।
इसके अलावा हमें पीठासीन अधिकारी डायरी में घटनाओं को समय समय पर दर्ज करना, यानी मतदान के दौरान जो भी घटनाएं घटित होती हैं उन सभी घटनाओं की जो डिटेल है वो हमें पीठासीन अधिकारी की डायरी में दर्ज करना है। इसके बाद मतदान समापन के समय, यानी जब मतदान समाप्त होने वाला हो तब हमें क्या करना है, मतदान बंद होने के समय कतार में खड़े व्यक्तियों को क्रमांकित पर्चियां दें। यानी यदि मतदान का समय पूरा हो गया है परंतु मतदाता अभी भी लाइन में लगे हुए हैं तो उनको पीछे से क्रमांकित रूप से पर्चियां हमें वितरित करनी हैं। उसके बाद कतार में खड़े सभी मतदाताओं के मत डालने के बाद क्लोज बटन दबाएं, वीवीपैट पावर पैक निकालें। यह हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्लोज बटन दबाने के बाद और पावर ऑफ करने के बाद हमें वीवीपैट के पावर पैक को निकालना है, उनको अलग हमें किसी जो भी थैली या जो भी डिब्बा हमें मिलेगा उसमें पैक करना है। इसके बाद ईवीएम वीवीपैट मशीनों को उचित कैरी केस में सील करना, वैधानिक गैर वैधानिक कागजातों को सील करना। यानी जो ईवीएम और वीवीपैट सीयू और बीयू और जो वीवीपैट मशीन है उन सभी को जो उनके लिए निश्चित एक कैरी बॉक्स हमें मिला है उसमें डालना है और उस कैरी बॉक्स को सील करना है। इसके बाद जितने भी हमारे पास प्रपत्र हैं वैधानिक गैर वैधानिक उन सभी को अच्छी तरीके से भर के और उनको निश्चित जो उनके लिए निर्धारित एनवेलप है उसमें हमें डालना है। इसके बाद हमें फार्म 17 के भाग 1 पर सभी मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करने हैं और सभी मतदान अभिकर्ताओं को इसकी प्रमाणित प्रति हमें देनी है। सभी चुनाव सामग्री को रसीद केंद्र पर जमा करने के लिए सुरक्षा के साथ तैयार करें। यानी सभी जो सामग्री है उनको अच्छी तरीके से हमें जमाना है। तो इस प्रकार से हमें ये सारी गतिविधियां चुनाव से पूर्व, चुनाव के दौरान और चुनाव समापन के समय करनी है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई है। यदि आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।